ओम शांति। आज 23/5/1983 के महावाक्य हैं। टाइटल दिया बाबा ने, छोड़ो तो छूटे। नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रत्नों बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहयोगी बच्चे के भाग को देख हर्षित भी हो रहे हैं। स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदिकाल इस श्रेष्ठ ब्राह्मण के संसार के हिस्ट्री और जाग्राफी को भी देख रहे थे। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं। क्या देखा बाबा ने? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक, बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहिनी मूरत रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, या वही मेरा बाबा है, और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि यही वही मेरे बच्चे हैं। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे हो, और बाप ने कहा तुम ही मेरे हो। मेहनत का सवाल ही नहीं उठा। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। दूसरे निमित्त इस श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा और दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट मिल गई बच्चों को। यह भाग कोटों में कोई और कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट लेने वाले स्थापना के कार्य में सेवा के क्षेत्र पर निमित्त बनी हुई आत्माएं, आदि आत्माएं, ऐसे ग्रुप को निमंत्रण देकर बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। जानते हो किस लिए बुलाया है? बीच बीच में फाउंडेशन की चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमज़ोर होता है ना, तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रत्न हैं। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल पहला आप जैसा ग्रुप है। तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में शोकेस के पहले शोपीस आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी हो। इतना अपना महत्व जानते हो। नए पत्तों की चमक दमक, रौनक, उमंग, उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं कभी छिप तो नहीं गए हो ना। पीछे वालों को आगे करते और स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए बच्चे। यूँ तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते हैं, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होना। कई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को हम चांस दे रहे हैं। चांस भले ही दो, लेकिन चांसलर तो रहो ना। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी नए उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। सदा स्मृति सदा रहती है ना। नए नए हैं, लेकिन पुराने की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयाँ बनती जानते हो? पुरानी चीज़ों का भी कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती हैं। पुरानी चीज़ों के विशेष म्यूजियम भी बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। अपने आप को इतना अमूल्य रत्न समझते हो। बाप समान उड़ते पंछी हो। ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। यह साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं है। इस अमूल्य पालना का रिटर्न है अमूल बनना और अमूल बनाना।
विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो, ऐसे रिटर्न दे रहे हो। सारे कल्प के अंदर एक बार यह पालना मिलती है, उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं हो। ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो बच्चे। आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने के लिए बाबा आया है। तो समझा क्यों बुलाया बाबा ने। रिजल्ट तो देखेगा ना। यह सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि इन साकार आँखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा। आँखों देखी हुई बात फॉलो करना सहज होती है। ऐसे सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकार आत्माएं हो ना। समझा कौन हो। जाना है ना कि मैं कौन हूँ। मैं कौन की पहली पक्की याद है बच्चों को। आप सभी कौन हो तो नहीं जानते। बाबा ने कहा पक्की याद है ना, भूल तो नहीं जाते हो ना। बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रूह रिहान कर रहे थे। क्या रूह रिहान की होगी जानते हो। देख रहे थे अपने भाग्य के मूल को कितना पहचानते हैं, कितना जाना है बच्चों ने, और कितने इस भाग्य के स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, तो कितने समर्थ स्वरूप बने हो या देख रहे थे बाबा। विस्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं। सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे हो। ऐसे तो नहीं कि पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं, जो उड़ती कला में बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते हैं। यह सब बच्चों की विधि देख रहे थे बाबा। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज़ के रूप में याद रखो। और वो कौन सा तावीज़ याद रखो। छोड़ो तो छूटे। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, और चाहे संबंध संपर्क में लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में हो, चाहे स्वभाव संस्कार के संपर्क में हो, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। या मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाओगे। उड़ता पंछी बन जाओगे। छोड़ना तो है ही नहीं, बनना तो यही है या नहीं। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हो। यह सैरी मनी मनाओ। सोच रहे हैं प्लान बनाएंगे, नहीं सोच लिया कौन सी सैरी मनी मनाएंगे। इस ग्रुप फंक्शन मनाते रहते हो आप लोग, कौन सा समारोह मनाओगे। आज तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा के साथी बच्चे हो, ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो। आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नज़र रहती है कि यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप हैं। सारे परिवार के बाप की सर्व आशाओं के दीपक हो, तो कौन सा समारोह करोगे। बाप समान बन गए, जीवन मुक्ति आत्माएं बन गए ना। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन गए। संकल्प किया और बन गए। ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। तैयार हो सभी बच्चे। अभी सोचते हो करना तो चाहिए नहीं, लेकिन बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न विजय का समारोह मनाओ। समझा किस लिए बुलाया, स्पष्ट हो गया ना। इन सभी को ताज पहनाना, जिम्मेवारी के ताज पोसी बनवाना इन्हों से इसलिए आए हो ना। बोलते नहीं हो, बुजुर्ग हो गए हो। ब्रह्मा बाप को क्या देखा, अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनू किशोर देखा ना। फॉलो फादर हाजी करने के मिचनू बन गए और सेवा में बुजुर्ग बन गए। छोटे बच्चों की रौनक देखी जाती है, कितना मज़े से कहते थे हाँ जी, जी हाँ। विशेष निमंत्रण पर विशेष आत्माएं आई है। अब विशेष सेवा की जिम्मेवारी का फिर से समारोह मनाना। बीच बीच में ताज उतार देते हो। ऐसा टाइट करके जाना जो उतारो ही नहीं। अच्छा फिर सुनेंगे बाबा कि समारोह की रिजल्ट क्या हुई। अच्छा, सदा सर्व आत्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा
औरों को दिव्य पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसी सेवा के आदि रत्नों को पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।